गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और ताल्लुक पंचायतों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में बीजेपी भारी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए रविवार को मतदान हुआ था। इसमें से 60% से अधिक मतदान इस दौरान हुआ। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार बीजेपी नगर निगम के चुनाव के बाद इन निकाय चुनावों में भी जबरदस्त जीत दर्ज कर रही है। बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक नगर पालिका की 2720 सीटों में से 2206 पर नतीजों की घोषणा हो गई है, जिसमें से बीजेपी ने 1655 सीटें कब्जा कर ली हैं और कांग्रेस के खाते में 480 ही आई हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 71 सीटें आई हैं। दूसरी ओर जिला पंचायतों की 980 सीटों में से जिन 653 सीटों के नतीजे आ गए हैं, उनमें से बीजेपी को 550, कांग्रेस को केवल 91 और अन्य को 12 सीटें मिल रही हैं। तालुका पंचायत की 4774 सीटों में से 2814 के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। इनमें से बीजेपी को 2228 सीटों पर, कांग्रेस को केवल 516 सीटों पर और अन्य को 70 सीटों पर जीत मिली है। अन्य में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से अभी तक के नतीजे आए हैं, बीजेपी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करती दिख रही है। इसके बाद एक बात तो साफ है कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी के लिए महंगाई और कृषि कानून जैसे मुद्दे नहीं बचे हैं। ना ही उनको बेरोजगारी की चिंता है और ना ही विकास की चिंता है। तो बहुत साफ है। 3-4 चीजें यहाँ पर ध्यान देने की बात है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कांग्रेस ने एक तरह से वॉक ओवर दे दिया है। कांग्रेस जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय नहीं दिखती है। तो एक तरह से उसने सरेंडर कर दिया है, गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए पूरा मैदान खाली है। एक बिना विपक्ष वाला राज्य बन गया है एक तरह से गुजरात, और वहाँ थोड़ा बहुत कहीं आम आदमी पार्टी को सीटें मिल जाती हैं, क्योंकि वैक्यूम है। लोग विकल्प ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब संतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार से, लेकिन विकल्प जब तक नहीं आता है तब तक वो ऐसे इस तरह के चुनाव में उन सदस्यों को चुनते हैं जो आमतौर पर सत्ता में हैं और काम करवा सकते हैं। विपक्षी उम्मीदवार को चुनने का मतलब है उस इलाके में काम ना होना। तो ये एक बड़ी बात है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गुजरात में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लैब है आरएसएस की। गुजरात वहाँ पहले से इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और पिछले 20 सालों में पूरी तरह से विभाजित कर दिया गया है समाज को। तो वहाँ जो बहुसंख्यक समुदाय है, हिंदू समुदाय है, उसके मानस को एक तरह से उनके दिमाग को हैक कर लिया है हिंदुत्व की विचारधारा ने, और वो कुछ और बेहतर सोच पाने की स्थिति में नहीं है। तो एक भेड़ चाल में वो बीजेपी के पीछे चलते जा रहे हैं। और इसीलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो जनजाति हों, दलित हों या मुस्लिम हों, उनकी भूमिका चुनाव में महत्वहीन हो गई है। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है गुजरात की। इस चुनाव में बीजेपी भले ही खुश हो सकती है, लेकिन गुजरात में लोकतंत्र नहीं है, गुजरात में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। गुजरात में जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब को दरकिनार कर दिया गया है और हिंदुत्व का मुद्दा ही चल रहा है। जिसका मतलब है कि जो गरीब तबके हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उनके बारे में सोचने की गुंजाइश नहीं है। और ये इस पूरे मामले का बहुत ही दुखद पक्ष है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।